अरुण ने कहा, सर वो जेल में है, आप तो जानते हैं यहाँ कितनी कड़ी सजा है इसकी। जो उसने किया है उसकी जो सजा मिली है वो तो कम ही है। अरुण ने फिर कहा, सर चलिए मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ, हम मिलकर खाएंगे। इतना कहकर वो चला गया। तेज भी उठकर उसके साथ किचन में आया। दोनों ने देखा मेड ने खाना बना रखा था। फिर उन्होंने मिलकर फ्रूट सैलेड बनाई और खाने बैठ गए। तेज को अभी भी तनु की याद आ रही थी। उसने अरुण से पूछा, अरुण तुमने कभी प्यार किया है? अरुण ने सकपकाते हुए कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? तेज ने कहा, पर प्यार का अनुभव जरूर है। अरुण ने मन में कहा, जब आपके काम से फुर्सत मिलेगी तब ना प्यार करूंगा, हर समय तो आप काम दे देते हैं। तेज ने उससे पूछा, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? अरुण ने कहा, प्यार में तो आप हमेशा उसके बारे में सोचने लगते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। उससे ना मिलने पर बेचैनी होती है, हर समय उसकी याद आती है। और फिर तेज ने उससे कुछ सोचते हुए कहा, क्या किसी को 2 बार प्यार हो सकता है? अरुण ने कहा, शायद नहीं। मेरा अनुभव कहता है प्यार 1 बार ही होता है, दूसरी बार तो आकर्षण होता है, पर प्यार नहीं। पर आज आप अचानक ये प्यार के बारे में क्यों पूछने लगे? तेज ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं वो ऐसे ही पूछ रहा था। अरुण ने मन में कहा, सर आप ये क्यों नहीं कहते आपको तनु मैडम से प्यार हो गया है? सुधा मैडम तो बस आपका उपयोग कर रही थी, जो आप कभी नहीं समझ पाए। मैं समझाऊंगा तो भी शायद नहीं समझेंगे। फिर उसने गहरी सांस ली। उसने तेज से कहा, मैं सोच रहा हूं यही आपके साथ रहने लगूं। आखिर मैं भी वहां अकेला रहता हूं। जब तनु मैडम आएंगी तब मैं चला जाऊंगा। अरुण का मकसद तो कुछ और ही था। उसने तनु से तेज का ध्यान रखने का वादा जो किया था। तेज ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर दोनों कुछ बात करने लगे। तभी तेज के पास दादाजी का फोन आया। उसने कॉल पिक करके कहा, हेलो। दादाजी ने कहा, वहां शिल्पा की शादी है, तुम्हें कुछ पता है या उसे भी भूल गए? तेज ने दादाजी के गुस्से को महसूस किया। फिर धीरे से बोला, हाँ दादू, पता है आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो। प्लीज इस बार सब कुछ भूलकर वहां चलिए, नानू बहुत खुश होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा, नहीं अभी तुम और तनु चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। बस तुम दोनों अपनी टिकट करवा लो, मैं तनु को जर्मनी भेज रहा हूँ। तेज ने कुछ सोचकर फिर दादाजी से कहा, दादू अभी प्लीज तनु को मत बताना कि मैं भी जा रहा हूँ। प्लीज मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। दादाजी ने उसे ताना मारते हुए कहा, जब से वो बच्ची यहाँ आई है उसे सरप्राइज ही तो देते आ रहे हो। मुझे तो लगता ही नहीं है तुमने उसे लव मैरिज की है। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। दादाजी की बात सुनकर तेज प्रताप अचानक सकपका गया और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? उसने मन में सोचा, कहीं तनु ने दादाजी को सब कुछ बता तो नहीं दिया है। दादाजी ने कहा, सही तो कह रहा हूं। वैसे मैं उसे नहीं बताऊंगा, बस तुमसे कह रहा हूं, उसका ध्यान रखना, कहीं शालिनी की तरह वो भी हमें। फिर दादाजी ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछा। तेज ने धीरे से कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर दोनों ने फोन रख दिया। तेज ने अरुण को उसके और तनु के लिए टिकट बुक करवाने को कहा। अरुण ने मुस्कुराकर तेज को देखा, जो किसी ख्याल में गुम था। उधर दादाजी ने तनु को बुलवाया और कहा, तनु बेटा, कल ही तुम्हें इंडिया के लिए निकलना है, जाकर तैयारी कर लो। यहाँ से जर्मनी वीर तुम्हें छोड़ देगा, उसके बाद तुम इंडिया के लिए चले जाना। तनु जो किसी सोच में ही गुम थी, उसने कहा, ठीक है दादाजी। दादाजी ने फिर कहा, वहाँ शादी के लिए जो भी जरूरत हो वहाँ उसकी शॉपिंग कर लेना, और गहने जो पहनने हैं वो तुम जरूर ले जाना। और हाँ, शादी में अच्छे से तैयार होना, सबको लगना चाहिए तुम राठौर खानदान की बहू हो। फिर उन्होंने तनु को मुस्कुरा कर देखा। तनु ने अपने रूम में जाते हुए अपने मन में सोचा, क्या तेज वहां नहीं जा रहे? आखिर उनकी बहन की शादी है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। यदि अकेली गई तो सब सवाल करेंगे, मैं क्या कहूंगी सबसे। पर अगर नहीं जा रहे तो मेरे लिए अच्छा ही है, नहीं तो कैसे सामना करूंगी उनका। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही वीर तनु को लेकर जर्मनी निकल गया। वहां वो इंडिया की फ्लाइट का वेट कर रहे थे।
वीर ने तनु से कहा, तनु तुम यहाँ रुको, मैं तेज को देखकर आता हूँ। तनु ने हैरान होकर कहा, क्या तेज भी जाएंगे? वीर ने कहा, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें तो पता होना चाहिए, क्या तुम्हारी बात नहीं हुई? तनु कुछ कहती तभी तेज वहां आते हुए दिख गया। आज भी वो अपने डार्क पर्पल बिजनेस सूट में काफी हैंडसम लग रहा था। तनु ने बहुत समय के बाद उसे देखा था तो वो उसे देखती ही रह गई। वीर ने तनु को छेड़ते हुए कहा, आज तेज काफी हैंडसम लग रहा है, इसलिए तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही है। तनु ने तेज की तरफ अपलक देखते हुए कहा, हाँ सच में मेरी तो नजर ही नहीं हटती। फिर उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैं तो उस बच्चे को देख रही थी, वो कितना क्यूट है। वीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तनु ने भी मुस्कुराकर अपना मुंह तेज के ऑपोजिट मोड़ लिया। उसकी धड़कनें तो तेज को देखते ही बढ़ने लगी थी। तेज वहां आया, उसने एक नजर तनु को देखा, फिर अपने मन में कहा, तुम अभी भी नाराज हो, पर अब देखना तुम्हारी ये नाराजगी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बस तुमसे इस बारे में बात करनी है, यदि तुम राजी हो तो शायद हमारा ये ट्रिप काफी शानदार होगा। तभी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया। वीर ने कहा, तेज मैं चलता हूँ, आज जर्मनी में रुकूंगा, कल डेनमार्क जाऊंगा। तेज ने कहा, हाँ अब 15 दिन दोनों जगह आप ही को संभालना है। वीर ने उसका कंधा थपथपाते हुए उसके कान में धीरे से कहा, इस बार कोशिश करना सब ठीक हो जाए। तनु को मनाने का अच्छा मौका मिला है तुम्हें, सारे गिले शिकवे दूर करके ही लौटना। तेज ने हाँ में गर्दन हिला दी। तनु जो उन लोगों से थोड़ा दूर खड़ी थी, उन दोनों को आश्चर्य से देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तनु और तेज दोनों एक साथ जब इंडिया के लिए निकले तो तनु को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसके पास तेज प्रताप से दूर जाने का कोई बहाना नहीं था। तेज प्रताप तनु से बहुत सारी चीजें पूछना चाहता था। तेज कुछ भी कहता तो तनु बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। बाकी समय तनु चुपचाप ही बैठी थी। हमेशा बात करते रहने वाली चुलबुली तनु इतनी गुमसुम थी, ये देखकर तेज प्रताप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे तेज प्रताप ने तनु की ओर देखा और उससे पूछा, तनु मुझे तुमसे कुछ पूछना था। उसकी बात सुनकर तनु अचानक ही घबरा गई। उसकी आंखों के सामने उस रात की हर एक एक चीज किसी मूवी की तरह चलने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी तेज प्रताप ने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, उस दिन क्या हुआ था? तनु घबरा गई। उसने घबराते हुए अपने हाथों को मसलते हुए कहा, आप किस दिन की बात कर रहे हैं? तेज प्रताप ने कहा, जिस दिन मुझे जूस में ड्रिंक दी गई थी। तनु के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक आई। वो तेज प्रताप को क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हें घर ले आई थी, तुम्हें नींबू पानी दिया और फिर तुम शावर लेकर सो गए थे। तेज प्रताप समझ गया था तनु उससे कुछ बात छुपा रही है। फिर उसने अपनी जेब से तनु के वही कान के बूंदे निकाले जो तनु की मां ने तनु को दिए थे। तेज प्रताप ने उसे देखते हुए कहा, ये मुझे बेड पर मिला था, तुम तो स्टडी रूम में सो रही थी, फिर ये मेरे बेड पर कैसे आया? वो तनु का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तनु ने कहा, ये पता नहीं कहां से आ गया, ये मेरा नहीं है। तेज प्रताप उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये किसी और का है तो क्या? इसके बाद फिर वो कहते कहते रुक गया। तनु घबराते हुए बोली, नहीं, ये शायद मेरा हो सकता है, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, मुझे कुछ याद नहीं है, और वहां कैसे आया मुझे नहीं पता। शायद आपको संभाल कर लाते समय वहां बेड पर गिर गया होगा। फिर तनु ने घबराते हुए हाथ उन कान के बूंदे की ओर बढ़ाते हुए कहा, लाइए, इसे मुझे दीजिए, मैं रख लेती हूँ। तेज ने अपने हाथ पीछे खींचे और कहा, जब तुम्हारे है ही नहीं तो तुम इन्हें रखकर क्या करोगी? और उसने उन कान के बूंदों को वापस अपने जेब में रख दिया। तनु अभी भी घबराते हुए मन में सोच रही थी, पता नहीं ये कैसे छूट गया, कहीं इनको कुछ शक तो नहीं हो गया। उधर तेज भी यही सोच रहा था, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, पर कुछ तो हुआ था जो तनु छुपा रही है, लेकिन वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था। फिर उसने मन में सोचा,
अगर तनु कह रही है तो हो सकता है वही सच हो। मुझे इस बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर उसने एक नजर तनु को देखा, जो आंखें बंद करके अपनी सीट पर बैठी थी। वो तनु से बात करना चाहता था, पर तनु तो जैसे उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी। तेज प्रताप बीच बीच में तनु के चेहरे की तरफ देख रहा था। बाकी के दिनों से अब उसका चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। वो पहले से दुबली जरूर हो गई थी, पर पता नहीं क्यों उसका गेहुआ रंग सुनहरा होता जा रहा था। दोनों के बीच फिर मौन की एक गहरी खाई सी खींच गई।